नमस्कार, स्वत्व के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अभी तक रहस्य बरकरार है। 23 नवंबर को चुनाव परिणाम की गिनती हुए थे। झारखंड में सरकार बन भी गई, वहां मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले लिया। लेकिन एक बड़े राज्य जो हमेशा चर्चा में रहने वाला राज्य है महाराष्ट्र, वहां के मुख्यमंत्री पर अब तक रहस्य बरकरार है। इससे पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गांव चले गए, बीमार पड़ गए। भाजपा को इस बार प्रचंड बहुमत मिला है और फडणवीस पिछले 10 दिनों से चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, लेकिन रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है। यह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का रास्ता किस टेढ़े मेढ़े पगडंडियों से गुजरकर जा रहा है या जाने वाला है, इस बारे में हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री सत्यपाल श्रेष्ठ जी से। सर, इसमें 10 दिन गुजर गए, परिणाम आए हुए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और तब यह सस्पेंस है जब भाजपा को इस बार बहुत अधिक बहुमत मिली है, पूर्ण बहुमत से थोड़ी ही दूर भाजपा है, तो कहां मामला फंस रहा है? देखिए, गठबंधन की सरकार है जी, तो गठबंधन की सरकार में थोड़ी असुविधा होती है और 2.5 साल मुख्यमंत्री रह गए एकनाथ शिंदे। तो कोई भी मुख्यमंत्री रहा है तो चाहता है कि हम रहें, लेकिन बहुमत में भाजपा है, भाजपा के पास सीट ज्यादा है, तो सीट ज्यादा है तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए। ये बात शिंदे को समझना चाहिए ना, समझना चाहिए था, लेकिन महत्वाकांक्षा भारी पड़ रही है। हाँ, तो थोड़ी तनी नखड़ा उखड़ा करे लगल थे। हाँ, नखड़ा उनकर जो है ना, हाँ, ज्यादा हो गई। हाँ, नखड़ा करके चल गए घरे। हाँ, घरे चल गए दबाव बनावेला, हाँ, कि हम दबाव बनाए और ये भाजपा इसको माने। लेकिन ये है मोदी या शाह के भाजपा, ये अटल आडवाणी वाला ना है। बहुत होमवर्क है सबके पास। कैसन होमवर्क रहा है, सब सीट टू सीट एकदम, जैसे बहुत कैंडिडेट ये सब अपन कैंडिडेट दोसर पार्टी से लड़ावा है सब। जैसे कि भाजपा का ही कैंडिडेट शिंदे की पार्टी से लड़ा है और ये अजीत पवार की पार्टी से लड़ा है। तो अब फडणवीस ऐसा, माने समझिए कि कास्ट एक फैक्टर वहां है। अगर मराठा, तो ये कास्ट न्यूट्रल आदमी है, जैसे एक ब्राह्मण चेहरा है, जैसे वहां 28% मराठा, एक तरफ मराठा है, एक तरफ दलित है। तो दलित और मराठे की लड़ाई में बीच में ये आदमी बिल्कुल माने निरापद आदमी। तो जातीय समीकरण में सुट है, किसी को एतराज नहीं है। तो शिंदे क्या सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहले वो चाह रहे थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाने पर वो गृह और कुछ नगर विकास जो मुख्य विभाग है वो सब लेना चाहते हैं, लेकिन उनका स्थिर कर देवल गया। अच्छा, एक जो बड़ा संकेत है कि मुंबई का क्राइसिस सुलझाने के लिए निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी जैसे कम चर्चित और कम प्रभावी नेताओं को भेजा गया। मैच फिक्स है। अच्छा, मैच एकदम सेट है कि माने मुख्यमंत्री फडणवीस के बनना है। सब होमवर्क हो गए दिल्ली। तो ये दोनों को भेजा। और ये बात के तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता क्लियर कर दिल गई भाई, दिन रात में बैठक में क्लियर हो गए कि मुख्यमंत्री फडणवीस हो। अच्छा, अजीत पवार जो दिल्ली जाके धरना प्रेशर पॉलिटिक्स है। राजनीति समझे के बात है कि मराठा के खिलाफ मराठा के खड़ा कर दे। अच्छा, कि उनका वो विभाग चाहिए तो हमरो ही विभाग चाहिए। मतलब भाजपा और में कहीं ना है, ओरा में जो है शिंदे और अजीत पवार के लड़ा देवल गए कि तोरा इतना विभाग चाहिए, तुम गठबंधन हो, 1 सीट के अंतर रहतो या 2 सीट के। अच्छा, ई ना कि 5 गो मंत्री तू ज्यादा रहतो, तोरा हमारे कम रहते से नहीं। 1 से 2। हाँ, 1 से 2 बहुत हो गए। एक पर ही मैंने पूरा मामला अटकल है कि 1 सीट ठीक है, आप 1 मंत्री ज्यादा ले लीजिए। ठीक है, लेकिन हम भी कम नहीं रहेगा मेरे पास। अच्छा, मेरे पास रहेगा। नहीं कि जो मन में सो आप ले लीजिए, हम कुछ ना बोले। जबकि अजीत पवार शुरू से ही एकदम साइलेंट थे। ये हमारा मैंने बिल्कुल समर्थन, चीजों को समझ रहे हैं, समर्थन था। लेकिन इन परिस्थितियों के उत्पन्न होने के बाद ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स, उनकी महत्वाकांक्षा जगी या जगाई गई। तबीयत खराब है कि तबीयत खराब का बहाना है, ये कौन जान रहा है? क्योंकि 1 दिन पहले आप आके कह रहे हैं कि हाँ सब ठीक है, और आप कह रहे हैं कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। तो शपथ ग्रहण होगा तो समर्थन का पत्र दीजिए ना। विभाग का बंटवारा बाद में होगा, कम
उसका मुख्यमंत्री तो शपथ ले ले, कौन मुख्यमंत्री औपचारिकता तो पूरा हो तो कल बैठक में औपचारिकता पूरी हो जाएगी। जैसे ही कमजोर आदमी के आने से, मतलब पार्टी का दबंग मंत्री नहीं आके पार्टी का माने सॉफ्ट मंत्री, जैसे निर्मला सीतारमण या पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के इससे एक संकेत आ रहे हैं, तो इससे संकेत मिल रहा है कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री। अच्छा, और ये जो मुख्य सचिव नए बने हैं महाराष्ट्र के, इससे भी मुख्य संकेत है क्या? सचिव का संकेत तो पहले ही दे दिया गया कि वो फडणवीस के कोटे के हैं। उनकी 23 नवंबर को जब परिणाम आ गया उसके बाद वहां बदल दिया गया। हाँ। तो उस हिसाब से डीजीपी मुख्यमंत्री सब फडणवीस के हिसाब से वहां बने हैं, पहले से भी गृह उनके पास था। तो अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि शिंदे या अजीत मिलकर बनाए कि फडणवीस के अलावा किसी और को बनाए मुख्यमंत्री, ये भी संभावना हो सकती है? नहीं, ये कहीं नहीं, इस पर तो सहमति शिंदे ने दे दी है। फडणवीस पर तो मुहर लग गई है। वो तो उसी दिन रात में जो अमित शाह के यहाँ बैठक हुई उसमें तय हो गया कि मुख्यमंत्री फडणवीस हो गया। मामला विभाग पर अटका हुआ है कि हमको गृह चाहिए, तो गृह उनका न मिले वाला है। गृह यहाँ रहते फडणवीस अपना जो एने ओने कर रहा है ना, इस सब से उनका ना कुछ होवे वाला है, और उनका स्थिर कर देवल गेलन है। वो शपथ ग्रहण के डेट पहले प्रेशर एकदम हो गए कि 5 तारीख के हो तो आवे को होता अब ना आवे को होता मत, और तब भी हाँ तो आज में करता कहाँ जीता, कितना दिन उस समय, ऐसे भी बहुत समय हो गया है। हाँ, तो फडणवीस की संभावना पूरी तरह से है, औपचारिकता बाकी। बिल्कुल। ये हम लोग एक संक्षिप्त परिचर्चा में विश्लेषण में देख रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी बता रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जितना समीकरण, जितना कैलकुलेशन, जितने दावपेच उनके घटक दलों ने या भाजपा ने चलने थे चल चुका है, रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। कई संकेत के बारे में भी बताया। अब बस हम देश और मीडिया और लोग, महाराष्ट्र के लोग खास करके, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण हो और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें। राजनीति से जुड़े और तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार।